हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। इस संख्या का 50% क्या होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या हम मान लेते हैं कि ए है। तो उस संख्या का जो है 4/5 भाग कितना है, 64 है। तो इसको हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 से 64 कट जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौके 64। और ए बराबर कितना आ गया, 16 पंजे 80। तो वो संख्या क्या है, 80 है। तो जिस संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो वह संख्या क्या है, 80 है। अब हमें निकालना है कि इस संख्या का 50% क्या होगा। तो इस संख्या का हम 50% निकाल लेते हैं। तो 80 का 50%, 50/100। जैसा कि मैंने बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। अब इसको काट लेते हैं, यह कट जाएगा 50 दूनी 100 और 44 बराबर इसका क्या आंसर आ जाएगा, 40। इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। 4/5 भाग मान लीजिए, हमने वो संख्या क्या मान ली, ए मान ली, और गुणा उसका 4/5 भाग कितना है, 64 है। तो दोनों का हमने हल कर लिया, 4 से 64 को काट दिया, 16 बार काट लिया, और 16 पंजे 80। तो वो संख्या क्या आ गई, 80 आ गई। तो अब हमें निकालना है इस संख्या का 50% क्या होगा। तो 50% का क्या मतलब है कि 80 का हमें 50% निकालना है। तो क्या निकाल लिया, 50/100। जो काटना था कट गया, और बराबर कितना आ गया, 40। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 10% बराबर y का 20% हो तो x अनुपात y बराबर क्या है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x का 10%। तो x का क्या मतलब है कि हमें x का 10% निकालना है। x बराबर 10/100। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का 20%। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यदि हम इस बाई को इस एक्स के नीचे ले आए और इस एक को यहाँ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बाई बराबर 2/1। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इसे अनुपात के रूप में लिखें, एक्स अनुपात बाई बराबर क्या आ जाएगा, 2:1। इसका सही आंसर हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हमने क्या किया कि एक्स का 10% निकाल दिया, बराबर बाई का 20% हमें दिया हुआ है। तो एक्स का 10% का क्या मतलब है, एक्स गुणा 10/100 बराबर इसी तरह बाई गुणा 20/100। 100 से 100 आपस में कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ क्या बचा, एक्स, और यहाँ बचा 2y। जब हम इस बाई को इस एक्स के नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स बटे बाई बराबर 2/1। तो इसका यदि हम इसे अनुपात के रूप में लिखें तो अनुपात में क्या हो जाएगा, 2:1। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 6% यदि 180 हो तो वह संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई संख्या दी गई है, उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब आगे क्या कहा गया है कि उस संख्या का 6% कितना है, 180 है। इसका मतलब क्या है कि उसका यदि 6% हम निकाल लें तो बराबर क्या आता है, 180 आता है। अब हमें संख्या ये निकालनी है कि ये संख्या क्या है। तो सीधे सीधे इसे काट लेते हैं, 6×3 = 18। और ए बराबर क्या आ जाएगा, जब इसकी गुणा इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3000। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3000। तो वह संख्या कौन सी है, 3000 संख्या का यदि हम 6% निकालें तो कितना आएगा, 180 आएगा। यही इसका सही आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से हम कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या ए है और उसका 60%। 60% का क्या मतलब है, 60/100। और इसका भी 3/5 हमें निकालना है। तो इसका भी 3/5 हमें क्या दिया गया है, 36 दिया गया है। ये मैंने 3/5 इसके गुणा में क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या के 60% और उसका 3/5 बराबर कितना दिया है हमें, 36 दिया है। तो अब सीधे सीधे बस इसकी गुणा कर लेते हैं और काट पीट कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, और 6×3 = 18, और 18×2 = 36। ये 2 बार कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ से ए बराबर 10×5 = 50 और 50×2 = 100। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 100 है। तो संख्या 100 का 60% यदि हम 3/5 निकालें तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x बराबर क्या होगा। तो निकाल लेते हैं इसको। x का, जैसे कि यहाँ 40% 2 बार दिया गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे गुणा में लिख लेना है, बाकी कुछ नहीं है। क्या है, x का 40% मतलब 40/100, और इसका भी 40%।
बराबर हमें क्या दिया गया है, 40 दिया गया है। तो ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, तो इन दोनों से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 10 बार 40 बार, और जी 4 से इसको काट लेते हैं 25 बार। तो अब हमारे पास क्या आता है, या जब हम इसकी गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो x बराबर कितना आ गया, 250। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया हो x गुणा 40% का 40% हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे उन्हें गुणा में लिख लेना है बस, कि x का 40% गुणा 40% बराबर 40। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे हल कर दिया, आंसर क्या आ गया, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक बच्चे ने 1000 रुपये लिए तथा उस धन का 30% उस बच्चे ने खर्च कर दिए। उस बच्चे पर शेष कितना धन है, ये हमें ज्ञात करना है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि यदि कोई वस्तु है तो वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में 100% होती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1000 रुपये हैं, तो ये 1000 क्या है, अपने आप में 100% के बराबर है। और आगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उस धन का उसने 30% खर्च कर दिया। जब उसने 30% खर्च कर दिया है, तो उसके पास बचेंगे कितने, 70%। उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 70% बचेंगे। तो कर लेते हैं, जब 30% हमें खर्च कर दिए हैं, जब एक वस्तु अपने आप में 100% है और 30% उसने खर्च कर दिए हैं, तो कितने बचेंगे, 70%। तो इस 70% की हमें वैल्यू निकाल लेनी है, कितनी होगी। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं कि 100% बराबर 1000। क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर, 100% बराबर 1000। और हमें यहाँ से निकाल लेते हैं कि 1% बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000/100। इसको काट लेते हैं हम, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमें निकालनी कितनी की है, 70% की। क्यों, क्योंकि हमें उस बच्चे के पास जो शेष धन है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो कितने हैं, 70%। यदि हम दोनों की तरफ एक 70 की गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70% आ जाएगा, या उस बच्चे के पास शेष कितना धन है ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों तरफ 70 की गुणा हम कर लेते हैं, बराबर 10 × 70। तो बराबर कितना आ जाएगा, 70% बराबर 700 रुपये। तो उस बच्चे के पास जो शेष धन है वो कितने हैं, 700 रुपये हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, समझ में आया होगा आपको। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम पूरी परसेंटेज हल करेंगे। क्या, कि क्योंकि कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में 100% होती है। तो 100% हमने क्या मान लिए, 1000 रुपये। तो 100% बराबर कितना आ गया, 1000। जब उस बच्चे ने 30% खर्च कर दिए हैं, तो उसके पास बचेंगे कितने, 70% बचेंगे। तो हम सीधे सीधे यदि हम 70% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस बच्चे के पास शेष कितना धन है ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यहाँ 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 10 आ गई। तो दोनों तरफ 70 की गुणा कर दी, क्योंकि 1% हमें इस तरफ 70% बनाना था। क्यों, क्योंकि हमें 70% की वैल्यू निकालनी थी। तो दोनों तरफ 70 की गुणा कर दी, तो कितना आंसर आ गया, 700 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ हम आज देख लेते हैं कि क्योंकि एक वस्तु अपने आप में 1000% है, सॉरी 100% है, तो हम सीधे सीधे 1000 का 70% अगर निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि 1000 का सीधे सीधे 70% निकाल लो, और क्या आंसर आ जाएगा, 700 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो जो कि 1200 अंकों के बराबर है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। तो कोई भी परीक्षा होगी उसका पूर्णांक कितना होगा, 100%। जो भी होगा 100% होगा। अब उस 100% में से इस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि हमें क्या दे रखा है कि 40% बराबर कितना है, 1200। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 40% को 1200 के बराबर हम रख लेते हैं। अब यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, बराबर 1200/40। 4 से 4 कट जाएगा, 4×4 = 12, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ जाती है। हमें निकालनी कितने की है, 100% की। क्यों, ये 100% क्या है, हमारे पास पूर्णांक है। 100% क्या है, पूर्णांक है। और हमें ज्ञात भी क्या करना है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। यदि हम दोनों तरफ 100 की गुणा कर दें, तो यहाँ 100% बन जाएगा, और बराबर जितने भी अंक यहाँ आएंगे वो हमारा पूरा पूर्णांक हो जाएगा। दोनों तरफ 100 की गुणा कर लेते हैं, गुणा 1% बराबर 30 × 100।
तो बराबर 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3000। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 3000 है। यही है परीक्षा का पूर्णांक। यही है परीक्षा का पूर्णांक। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये 40% मैंने 1200 के बराबर क्यों रखा है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ दोबारा से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बच्चे ने 40% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि अंकों के रूप में 1200 हैं। 1200 का मतलब है कि जो 40% अंक हैं वो कितने हैं? 1200 हैं। हमें निकालना था कि इसका पूर्णांक कितना है। कोई भी परीक्षा हो उसका पूर्णांक जो होगा सदैव 100% होगा। जब 40% की वैल्यू 1200 है तो हमें निकालनी कितने की है? 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। तो इस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? 3000 है। यही इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 70% अंक प्राप्त किए, जबकि पूर्णांक 5000 अंकों का था। तो बताइए पूरे अंकों में से विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त नहीं कर सका। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी पूर्णांक हो वो अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अब इस विद्यार्थी ने इस पूर्णांक में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 70%। जब इसने पूर्णांक में से 70% अंक प्राप्त किए हैं तो कितने प्राप्त नहीं किए होंगे? 30% नहीं किए होंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा। पहला पहला तरीका क्या है कि हम सीधे सीधे 5000 का 30% निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो उस विद्यार्थी ने अंक प्राप्त नहीं किए हैं ये हमारे पास आ जाएगा। तो सीधे सीधे पहले इसको ही निकाल लेते हैं। ये कौन सा प्रतिशत है जो उस बच्चे ने अंक प्राप्त नहीं किए हैं, क्योंकि उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं। अब हम इस 5000 का ही क्यों निकाल रहे हैं 30%? क्यों? क्योंकि ये पूर्ण पूर्णांक हमें दिया हुआ है कि कितना है? 5000 है। तो सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे? 5000 का 30% निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 20 से 20 कट जाएंगे तो 5 दिया 15। तो 1500 अंक उस बच्चे ने प्राप्त नहीं किए हैं। एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ आ जाएगा। सिंपल सा आंसर था ये, सीधे सीधे। यदि आप इसको दूसरी तरीके से करना चाहें, जो दूसरा तरीका क्या है कि 100% हमें कितना दिया गया है? 5000 दिया गया है। 100% बराबर 5000। यहाँ से हम 1% की वैल्यू अगर निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 20 से यहाँ 20 कट जाएंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब हमें निकालनी कितने की है? 30% की। तो 30% की गुणा दोनों तरफ कर देते हैं। 30 गुणा 1% और बराबर 50 गुणा 30। सॉरी 50 गुणा 30। हाँ, तो क्या आ जाएगा? 30% बराबर 5 दिया 1500 अंक। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। सिंपल से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये पूरा चैप्टर कराऊंगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो या आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही आसान ट्रिक से हम क्वेश्चन को कराते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति की आय 5000 रुपये है जबकि उसकी बचत 25% हो तो उसका खर्च कितना है? जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी आय हो या कुछ भी कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो यहाँ हम 100% बराबर कितना रख सकते हैं? 5000। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसकी बचत 25% है। यदि उसकी बचत हम देखें 25% है तो उसका खर्च कितना होगा? 75% होगा, क्योंकि उसकी बचत 25% है तो उसका खर्च कितना होगा? 75%। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन को भी दो तरह से कर सकते हैं कि हम सीधे सीधे 5000 का 75% निकाल लें। तो 5000 का जब हम 75% निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे 5000 का पहले 75% हम निकाल लेते हैं। तो 20 से 20 कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37। तो 3750 रुपये उसका खर्च होगा पूरी आय में से। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरह से कैसे कि जब 100% की वैल्यू हमारे पास 5000 है, 100% की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5000 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। और हमें निकालनी कितनी की है? 75% की वैल्यू। तो दोनों तरफ कितने ही गुणा कर लेते हैं? 75 की इधर भी और 75 की इधर। तो 75% बराबर
कितना आंसर आ जाएगा, 500, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 रुपये। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं। क्वेश्चन में क्या था कि एक व्यक्ति की आय 5,000 है जबकि उसकी बचत 25% है, तो उसका खर्च कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना था। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया है, इस चैप्टर के शुरू में ही, कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है तो वो 50%, वो अपने आप में 100% है, या किसी परीक्षा का पूर्णांक है तो वो अपने आप में 100% है, कोई तरबूज है वो अपने आप में 100% है। तो इसी तरह से यहाँ आय कितनी है, 100% है। 100%, जब उसमें से 100% में से उसकी बचत जो है वो 25% है, तो उसका खर्च कितना होगा, जाहिर सी बात है 75 ही होगा। क्यों, 100 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। हमें निकालना क्या था, उसका खर्च कितना है। तो उसका खर्च कितना था, 75%। सीधे सीधे अगर हम 5,000 की गुणा 5,000 का 75% निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका खर्च आ जाएगा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि 100% बराबर 5,000 है, तो यहाँ से हम पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाती है, 50, और दोनों तरफ 75 की गुणा कर देते हैं तो आंसर सही आ जाता है। और सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 4,980 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या है। उस व्यक्ति की मासिक आय कितने परसेंट होगी, 100% होगी, जैसा मैंने बता दिया है। अब वो इस मासिक आय में से 17% बचत करता है। जब वो 17% बचत करता है तो जब वो बचत करता है तो उसका खर्च कितना होगा, जब 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 83%। अब ये 83% क्या है, हमारा उस व्यक्ति का खर्च है। और खर्च उसने हमें रुपयों में कितना दे रखा है, 4,980 रुपये। और हमारे पास परसेंटेज में कितना है, 83%। यदि हम इस 83 को, यदि क्या हम जो है इस 83% को इसके बराबर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि वो खर्च हमें रुपयों में दिया गया है और ये खर्च हमारे पास कितना है, परसेंटेज में है। तो हम सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं कि 83 बराबर 4,980। अब यदि हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें और फिर वहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस व्यक्ति की मासिक आय आ जाएगी। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बराबर क्या आ जाएगा, जब हम इसके इसे नीचे ले लेते हैं तो बराबर 8×3 = 83। इसे काटेंगे, ये कट जाएगा लगभग, मेरे ख्याल से काट लेते हैं, 3×6 = 18 और 8×6 = 48 और 1×49, ये कट जाएगा यहाँ पर 6 बार, मतलब 60 बार। तो 1% की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाती है, 60 आ जाती है। अब हमें निकालनी कितने की है, 100% की। क्यों, क्योंकि 100% हमारे पास क्या है, उस व्यक्ति की मासिक आय है। यदि हम दोनों तरफ 100 की गुणा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस व्यक्ति की मासिक आय आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60×100 बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 6,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। उस व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितनी है, 6,000 रुपये है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। दोबारा समझा देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यह उस व्यक्ति की जो मासिक आय होगी वो अपने आप में 100% होगी। अब उस 100% में से यह व्यक्ति 17% बचत करता है। जब 17% बचत करता है तो उसका खर्च ज़्यादा होगा, तो उसके खर्च की परसेंटेज कितनी है, 83%। जब हम किसी की मासिक आय में से उसकी बचत बचा लेंगे तो उसका खर्च कितना होगा, 83 होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये में से मैंने 17 रुपये बचा लिए हैं और 83 रुपये हम मैंने खर्च कर दिए हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसी तरह से 83 रुपये यहाँ हमारे खर्च हो जाते हैं। तो खर्च हमें कितना दिया गया था, 4,980, और परसेंटेज में खर्च कितना है, 83%। तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। जब दोनों को बराबर रख लिया तो क्या आ गया, 4,980, और ये हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, 6,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाता है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच का अंतर 11.10 है। उस संख्या का 75% कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जैसे वो संख्या ए है, ए हमने वो संख्या मान ली, तो ए किसी संख्या का 55%, ए का 55% मतलब क्या है, 55/100, और माइनस ए का 25%, ए का 25%, दोनों का अंतर हमें कितना दिया गया है, 11.10 दिया गया है।
या 10 हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी दशमलव के इधर की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम 10 करके बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कि यहाँ 10 है। तो यहाँ क्या है 11.10। अब यहाँ से यदि हम a को कॉमन ले लें या a/100 को कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा अंदर, a/100 और अंदर क्या बचेगा 55 माइनस 25 और बराबर 11.10। यदि हम इस 100 को यहाँ ले जाएं तो ये दशमलव से खत्म हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, a गुणा 5 से 5 0 और 5 से 2 3, यहाँ 30 आ गया और बराबर कितना आ जाता है 11 1110। अब यहाँ से 0 से 0 को काट लेते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो a बराबर क्या आ गया 37। तो जो वो संख्या है वह संख्या क्या है 37 है। अब हमें निकालना है इस संख्या का 75% कितना होगा। तो इस संख्या का 75% कितना होगा, 37 का 75% निकाल लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौके 100। यदि हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, 9 और 2 11 बटे 4। इसको भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28 और 3 4 सत्ते 28। इस तरह से ये आता रहेगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, कोई संख्या हमें दी गई थी, उसका 55% और उसी संख्या के 25% का बीच का अंतर 11.10 दिया गया था। तो उस संख्या का 75% कितना था ये हमें निकालना था। तो हमने वो संख्या क्या मान ली, a मान ली। आगे क्या कहा कि a का 55% माइनस और इसी संख्या का 25% बराबर 11.10। या हमने इसमें से ए 100 को कॉमन ले लिया, a/100 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 55 माइनस 25। जब हमने इस 100 को इसमें गुणा कर दी तो ये दशमलव खत्म हो गया, तो ये क्या बन गया 1110 और ये क्या आ गया घटाकर 30। 0 से 0 काट लिया, 3 से इसको काट लिया, तो ये बराबर क्या आ गया 37 आ जाता है। और आगे निकालना है हमें कि इस संख्या का 75% कितना था। तो 75% इसका निकाल दिया तो कितना आ गया 27.7। या आगे को अगर हम इसको हल करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाए। आपको हमारे वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।